और ये जो अमृतपाल बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है, मनीष जी अपने अपने बुजुर्गों अपने पुरखों का हाल भूल गया लगता है। सन 47 में बहादुरी नहीं दिखाई थी इसके बाप दादों ने, लुट के पिट के इज्जत लुटा के आए थे हिंदुस्तान, वहां नहीं लड़े खान पठानों से। बड़े बहादुर थे तो, बड़े बहादुर थे मनीष जी। फिर ये जो कभी कभी कड़वा सच बोलना चाहिए। सन 84 में सन 84 में कांग्रेसियों के खिलाफ बड़ा खून नहीं खोला अमृतपाल के बाप दादों का। लगातार 3 साल 3 दिन नंगा नाच हुआ, मैंने नहीं कहीं सुना कि पलट के जवाब दिया हो। ये शरीफ प्रधानमंत्री भाई, एक शरीफ सरकार आई है, शरीफ प्रधानमंत्री आया है, तो ये देश का दुश्मन इस तरह से दहाड़ रहा है। ये इन्हीं कांग्रेसियों ने कुत्ता बना दिया था मनीष जी, और दिल्ली से लेकर देश में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये अमृतपाल के बाप दादे दुम दबा के बैठे रहे, और उसी कांग्रेस को वोट दिया पंजाब में, जूते खा के वोट दिया। तो ये जो है ये जूते खाने के आदी हो चुका है, ये जूता खोरों की औलाद है। जिस 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 कांग्रेस ने सरेआम जलाया, सड़कों पे लूट लिया, दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में, एक दिन में 3,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस कांग्रेस को मनीष जी इसके बाप दादों ने उसी पंजाब में सरकार बनवाई थी कांग्रेस की। इसका मतलब ये जूता खा रहे, ये इस देश को संदेश दे रहा है कि अब तुम लोग जूता फिर से उठा लो। पार्टी कोई और होगी, ये इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार है जो बहुत शराफत से पेश आ रही है। और जो इसके समर्थक चुप्पी साधे हैं वो आगे इसकी कीमत चुकाएंगे मनीष जी, निश्चित चुकाएंगे, वैसे चुकाएंगे जैसे उन्होंने चुकाई थी। और मनीष जी और बता दूं खुलकर, सलमान खुर्शीद ने तो किताब लिख दी, कांग्रेसियों ने जो कुछ किया था उसके बाद तो सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा कि सन 84 में सरदारों के साथ जो कुछ हुआ उससे इस देश का मुसलमान बड़ा खुश हुआ था। ये कई बयान नहीं है, ये सलमान खुर्शीद की किताब है जिसमें उसने लिखा कि इस देश का मुसलमान बड़ा खुश हुआ था कि सरदारों के साथ 1984 में जो कुछ हुआ वो बहुत ठीक हुआ, उनको लगा ये 47 का बदलाव हो गया। और ये अमृतपाल इसके लिए जो आंख बंद करके चल रहे हैं इसके पीछे, उन्होंने अपनी आंखों में अकल में पट्टी बांध रखी है। मनीष जी चले जाए, बना ले खालिस्तान, 100 करोड़ 1.5 करोड़ है, पाकिस्तान उसी तरह से जुटियाएगा जैसे सन 47 में जुटवाया था और सड़कों पर इज्जत लूटी थी, वही हाल करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो यही चाह रहा है कि तुम जरा अलग तो हो जाओ इंडिया से, उनको एक 24 घंटे में कब्जा करेगा इनके ऊपर। और ये पाकिस्तान के एजेंट यही चाह रहे हैं कि ये किसी तरह से ये टुकड़ा, क्योंकि पंजाब का मतलब मनीष जी कश्मीर, पंजाब से बहुत ज्यादा रुचि नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की रुचि के पंजाब अगर आप आते हैं तो कश्मीर तो आपसे आप स्वतः कट जाएगा, कश्मीर तो स्वतः कट जाएगा। और ये अमृतपाल ऐसे कुत्ते उसके लिए भौंक रहे हैं, और इसका जो समर्थन कर रहे हैं वो इसके लिए बहुत 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 ज्यादा बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएं, जिसका वो सबक वो सीख चुके हैं। क्योंकि अगर इस आदमी को रोक नहीं लगी तो वो कीमत तो फिर चुकानी पड़ेगी मनीष जी, वो कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी पंजाब के सिखों की बड़ी है। हाँ, यदि अमृतपाल जैसे लोग कहते हैं कि राज करेगा खालसा, तो इसकी तो पंजाब की राजधानी तो लाहौर थी। लाहौर में कितने बचे हुए हैं खालसावादी? कहां गए लाहौर के खालसावादी? मनीष जी जैसे मीट की दुकानों में मरा हुआ मुर्गा टांगा जाता है, उसी तरह से अमृतपाल की लाश टंगी मिलेगी लाहौर अगर चला गया ननकाना साहब मांगने। इसके बाप की हिम्मत नहीं है, ये चला जाए बॉर्डर पार करके। अगर इसने ननकाना साहब इसी तरह से मांगे तो जैसे मैंने कहा मीट मछली की दुकान पे मरा हुआ मुर्गा टंगा होता है, उसी तरह से उल्टा टंगा मिलेगा ये अमृतपाल। इसको मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा, और इसको सबसे ज्यादा मालूम है कि इसका दोस्त, हमदर्द, इसका सहायक, इसका समर्थक वो केजरीवाल, वो यहाँ पे सरकार है। मैंने कहा ना कि कल का और आज का जो घटनाक्रम है वो गवाह है इस बात का, वो गवाह है इस बात का कि किस तरह से केजरीवाल की और उसकी पार्टी, उसकी सरकार इनके गले में हाथ डाल के इनकी साथी बनी हुई है, देश के संविधान, देश के कानून को इनके चरणों में रख रही है। और वो इनके लिए नहीं रख रही मोदी जी, वो अपने आकाओं के लिए रख रही है, जिनसे वो अब वो अलग हो ही नहीं सकता, वो अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी कठपुतली है वो। और वो इसका इस समय जो है मनीष जी, मैंने कहा कि फिर एक बार दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग भी ट्वीट करके इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री को ट्वीट करिए कि इस पे हस्तक्षेप वो करें।